Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जब से एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, एक गिलास मुझे पानी पिलाओ। जी सर। हाँ, ये बताओ कि शहबाज साहब की गैर मौजूदगी में इस ऑफिस को कौन देख रहा था? सर वो जीएम नासिर साहब है ना, वो देख रहे हैं। हाँ हाँ, तू अपना ख्याल रखना, मैं शाम में चक्कर लगाऊंगी ना। बाहर दरवाजे पे कोई आया है? ओह, बात सुन, अतिया आई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो दिलावेज से बातें हो रही थी? ताहिर है, मेरा है कौन, उसी से बातें कर लेती हूँ। तो क्या सोचा तुमने फिर? किस बारे में? अरे वही जो मैं दिलावेज और औजान के बारे में तुमसे बात कह के गई थी ना, वो तो चक्कर मैंने चला दिया है। अच्छा, तो कुछ पेशरफ्त हुई उस चक्कर में या नहीं? पेशरफ्त क्या होनी है, तू देखना, औजान दिलावेज से ही शादी करेगा। करना भी चाहिए ना, तू तो जानती है ना कि दिलावेज तो शुरू से ही औजान से मोहब्बत करती है। मुझसे कोई बात ढकी छुपी थोड़ी है राजता, मैं तो एक एक बात जानती हूँ। मैं तो तेरे चक्कर के बारे में भी जानती हूँ। हाँ, बस महज इत्तेफाक है ये कि देख, मेरी मलिक शहबाज से मंगनी हुई तो वो घर छोड़कर चला गया, और दिलावेज ने औजान से मोहब्बत की, मंगनी हुई तो औजान भी घर छोड़कर चला गया। हाँ राजता बहन, ये अजीब इत्तेफाकात ही जिंदगी को इधर से उधर कर देते हैं। पर अतिया, मैंने अब सोच लिया है, इस मौके को मैं जाया नहीं होने दूंगी। मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह करे औजान दिलावेज से शादी के लिए तैयार हो जाए। इंशाल्लाह। और सुना, कैसी है? आज बड़े दिन में चक्कर लगाया तूने, कहाँ मसरूफ थी? वैसे शाज़मा, तेरा क्या ख्याल है, औजान साहब छोटी बीबी से शादी के लिए मान जाएंगे? हो तो जानी चाहिए, क्योंकि ना मिरान साहब की शादी से पहले औजान साहब से ना छोटी बीबी मोहब्बत करती थी। हाँ, और वैसे भी छोटी बीबी की शादी तो जबरदस्ती की थी उस मिरान से। हाँ हाँ, मुझे पता है। वैसे तुझे पता है, अगर औजान साहब और छोटी बीबी की शादी हो जाती है ना, तो उनका बच्चा भी ना यतीमी से बच जाएगा। वैसे मेरे ना एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? कि ये आयजा बीबी ने औजान साहब को शादी के लिए इनकार क्यों किया? तो क्या औजान साहब ने आयजा बीबी को शादी की पेशकश की थी? सकीना, मैं तुझे एक राज की बात बताऊं? हाँ हाँ बता। तुझे पता है, आयजा बीबी और औजान साहब ना एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ओए, तू ये क्या कह रही है? भाई सकीना, मैंने खुद अपने कान से सुना है। ऐसा क्या सुन लिया तूने? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि औजान साहब ना आयजा बीबी को कह रहे थे कि हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन आयजा बीबी ने ना साफ इनकार कर दिया। ओए, तो फिर इनकार क्यों किया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया कि इनकार क्यों किया है। वैसे ना इस घर के बड़े झमेले हैं शाज़मा। अगर तुहाना दोनों ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ क्यों नहीं? मैनू तुहाडे दोनों कोलों ए उम्मीद नहीं सी। बड़ी बीबी, आप ना हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। बड़ी बीबी, मैं तो ना आपको बस बताने ही वाली थी ये बात। होर की पता है औजान ते आयजा दे बारे च? बड़ी बीबी, कसम ले ले, हमें ना इसके अलावा और कुछ भी पता नहीं है। अब ना हमें कुछ पता चलेगा ना बड़ी बीबी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अच्छा, ते तुसी दोनों छुप छुप कर साडे घर दियां गल्लां सुनदियां हो?
नहीं नहीं बड़ी बीबी, वो मैं तो ना इत्तेफाकन वहां से गुजर रही थी, तो मैंने अजान साहब और आयजा बीबी को ना बातें करते हुए सुन लिया, बस उसी से पता चला। और बड़ी जेम्स बॉन्डा बंदियां हो, कम करो अपना। गड़बड़ हो गई। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। रब खैर करे बस। तू देख नहीं सकती थी, बड़ी बीबी आ गई। मुझे क्या पता था शाज़मा। नाज, हमारे घर की बातें इन्हें कैसे पता लग जाती हैं? और दोनों जेड़ियां ने ना छुप छुप कर गल्लां सुनदियां ने। इसका मतलब है कि यही दोनों घर की बातें बाहर बताती होंगी जाके। हाँ बीजान, मैनू तो इन्हां दोनों उत्ते शक है। बीजान, मैं दोनों नू खूब डांटे आज, मगर जदों तक तुसी नहीं डांटोगे ना, वो सुधरन गया नहीं। पूछ लूंगी मैं। तो अजान को बुला के पूछ क्या चाहता है वो। बीजान, इस वास्ते ते तुहाडे कोल इजाजत लैन आई हां। मेरी इजाजत है तुझे, जा बात कर उससे। लेकिन बीजान, सकीना ने तो सुनिया कि आयजा औजान नाल शादी नहीं करना चाहती, ओदा की होएगा? ये वजह तो उजान बता सकता है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर आयजा क्यों इनकार कर रही है? ठीक है बीजान, मैं मालूम करनी है। सकीना और शाज़मा को भेज मेरे पास, तू जा। बेटा, जिंदगी में कभी किसी मुसीबत में घिर जाओ तो कभी हौसला मत हारना। आप फिक्र नहीं करें डैड, आपकी ये बेटी जिंदगी का डट कर मुकाबला करेगी। तो तुम्हें एक और खुश रहने का उसूल बताता हूँ। अगर आपको लगे कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपके लिए जगह तंग हो रही है, तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। अच्छी यादें और अच्छी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, इससे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। डैड, आपको बीजान की याद तो आती होगी? जाहिर है,
माँ है मेरी, उनका भी दिल धड़कता होगा मेरे लिए, लेकिन क्या करें, अपनी अना के हाथों में। ये खानदानी रस्म रिवाज भी कितने अजीब होते हैं, वो टूट जाते हैं लेकिन अपनी अना को बरकरार रखते हैं। हेलो। हेलो। जी सुल्तान अंकल, कैसे हैं आप? अरे क्या हाल है बेटा, कैसी है तुम? अच्छा, मैंने डैड के ऑफिस में उनके सेक्रेटरी से बात कर ली थी, आप वहाँ जा सकते हैं। बेटा मैं दफ्तर से ही आ रहा हूँ। ओह, आप वहाँ गए थे? जी मैं गया था, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक चल रहा है काम। कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ पे? नहीं बेटा, अभी तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये कि मैं जीएम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है और बाकी स्टाफ से भी मिल लिया है मैंने। यू डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल आप वहाँ पे चक्कर लगा लिया करें। वो तो खैर मैं लगा ही लूंगा बेटा, और मैं सारे मामलात को देख लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। नहीं बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। देखो शहबाज मेरे सिर्फ क्लाइंट नहीं थे, मेरे बहुत अच्छे भाइयों जैसे दोस्त थे। मैं जानती हूँ। खैर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और हाँ जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो प्लीज आ जाना, क्योंकि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओके अंकल, आप पहले ऑफिस में जो मामलात हैं उनको देख लें, जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप बता देगा, मैं आ जाऊँगी। चलो ठीक है बेटा। और बताएं शहरियार कैसा है? बस बाकी सब अल्लाह का शुक्र है। सकीना, ये तुझे क्या हुआ? नहीं इतनी परेशान क्यों है? तुझे पता है बड़ी बीबी ने ना हमारी सारी बातें सुन ली है। सुन ली ना तो सुन ली, और वैसे भी तूने तो वही बताया जो तूने सुना था। पता नहीं क्या सोच रही होंगे वो हमारे बारे में। जो भी सोच रही है ना उनको सोचने दे, और तू ये सोच सोच के ना ज्यादा हल्कान मत हो। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बीजान को पता चल गया ना तो अलग से क्लासें लगाएंगी वो हमारी। खैर सकीना, ये तो बड़े लोगों का ना वतीरा होता है, जब तक मुलाजमों की क्लास ना लगा लेना उनको चैन थोड़ी ना पड़ता है। तुझे मैंने कितनी बार कहा कुछ बोलने से पहले ना इधर उधर देख लिया कर, पर तुझे समझ नहीं आती। अरे देख तो रही थी, पता नहीं कहाँ से आके खड़ी हो गई यहाँ पे। और वैसे भी अगर कुछ होना होता ना तो अभी तक हो चुका होता। हाँ वैसे अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है। हाँ तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। चल चल काम करते हैं, कोई ऐसा ना फिर आके देख ले और फिर कहे कि क्या खुसुर फुसुर कर रही हो। हाँ चल चल चलते हैं। तो आज आप डैडी ऑफिस गए थे आयजा के, कैसा दिन रहा? बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ पे, कुछ मसला? तो बेटा अभी तक तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बहरहाल जब हम देखेंगे कि कहीं गड़बड़ है तो फिर यकीनन कुछ ना कुछ होगा। क्या तो आप ठीक रहे? आयजा को बताया आपने? हाँ आयजा ने मुझे बता दिया था, बल्कि आयजा की भी ये ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश? यही कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। ये आपको आयजा ने कहा? हाँ जाहिर है, तो इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं वो एक्चुअली आपने कहा नहीं उससे कि पहले खुद शादी कर ले, उसके बाद दूसरों की शादी की परवाह करे वो। अरे भाई तुम भी कमाल हो यार। और भाई अगर तुमने कोई और लड़की देख ली है तो बता दो। डैडी मेरा कोई इरादा नहीं है भी शादी वादी का, होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठती है। बीजान आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। माशाल्लाह तो अच्छी बात है। बीजान मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्या बात है? मैं कराची वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? इधर क्या तकलीफ है तुझे?
नहीं, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। वो जब तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है तो फिर क्यों जाना चाहती है तू इधर से? ईजान, कराची में डैड का बिजनेस है, पता नहीं घर अकेला पड़ा हुआ है, कैसा होगा, मुझे टेंशन हो रही है। सब पता है मुझे, पर अभी थोड़े दिन रुक जा, फिर किसी को साथ लेके चली जाना। मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती। क्या मतलब है तेरा दिए? इस कार को छोड़ के तू हमेशा के लिए उधर ही रहेगी? इसमें हर्ज क्या है? ना तू कोई लवारस है जब मैं तुझे इस तरह उधर अकेला छोड़ दूं? बीजान, देखती है, तुझे बुरा तो जरूर लगेगा, पर मैं तुझे इस तरह अकेले उधर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। बीजान, मैं चक्कर लगाती रहूंगी, आई प्रॉमिस। बस, मैंने तुझे कह दिया है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो बिजनेस और घर का क्या होगा? इसीलिए तो कह रही हूं कि तू यहां से किसी को अपने साथ लेके जा। हेलो। हाँ ज़ीशान, कैसे हो? क्या बात है फातिमा, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। अच्छा, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? यही कि वो दिन कब होगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे। ये बताओ, तुम्हारी उजान भाई से बात हुई? हाँ, बात तो हुई थी, पर इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो उनसे पूछो ना फातिमा, अब तो तुम्हारे बगैर एक एक पल बड़ा मुश्किल से काटना पड़ता है मुझे, यकीन करो। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे कि मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते? भला ये कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन है ज़ीशान, इसी सहारे जिंदा हूँ कि वो दिन जरूर आएगा जब हम एक हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है फातिमा, जब हम दोनों एक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो पता है, मैंने मज़ार पे मन्नत भी मांगी हुई है हम दोनों की। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।